सब भाग्य की बात है। एक बड़ी बहू है जिसके 2 बेटे हैं और एक तू है जिसने पहला बच्चा ही बेटी जनी है। बस कीजिए माँ जी, बेटी जनी है तो क्या हुआ, अगर बेटियां ही नहीं होंगी तो बेटे कहाँ से आएंगे। अंजलि ने बेटी को जन्म दिया जिसके कारण उसे अक्सर ताने सुनने पड़ते, लेकिन एक रोज उसकी किस्मत में ऐसा फेर आया कि उसका सब कुछ तबाह हो गया। वो भरी जवानी में विधवा हो गई। उसके पति की करंट लगने से मौत हो गई। मेरा जवान बेटा चला गया। अरे मैं तो जैसे तैसे अपनी बड़ी बहू बेटे के साथ रह लूंगी, लेकिन ये अंजलि अब अपनी इस बेटी के साथ कहाँ जाएगी। जाने कौन घड़ी में इस मनहूस बेटी के पांव पड़े जो पाप का साया छिन गया। बेटे के जाते ही गायत्री ने अंजलि को उसकी बेटी के साथ घर से निकाल दिया। मायके में उसका कोई था नहीं तो आखिर वो कहाँ जाए। यही सोचते सोचते वो चली जा रही थी कि तभी एक अनजान लड़की से वो टकरा गई। जूही तुम? हाँ अंजलि, लेकिन ये सफेद साड़ी और गोद में छोटी बच्ची, आखिर इसे लेकर कहाँ जा रही हो? अंजलि ने उसे सारी बात बताई। जूही उसे अपने घर ले गई। जूही अंजलि की बचपन की सहेली थी। वो दोनों घर आ गई। अंजलि, तुझे अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए कुछ काम करना होगा। आखिर कब तक इस बच्ची को लेकर भटकेगी? लेकिन मुझे कहाँ कुछ आता है जूही। अरे तू भूल गई क्या, स्कूल के दिनों में कितनी अच्छी फ्रूट चाट बनाकर लाती थी और उसमें डाला हुआ वो मसाला, ओए होए सोचते ही मुंह में पानी आ गया। अरे तेरे अंदर जो हुनर है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? हाँ, उसकी तारीफ तो गोपाल के दोस्त भी बहुत करते थे। जब भी घर आते तो फ्रूट चाट तैयार करने को कहते, वही मसाले वाले। लेकिन मेरे पास ये सब शुरू करने के लिए पैसे नहीं है जूही। हाँ तो मैं तेरी सहेली, कब काम आऊंगी? अभी पैसे तुम मुझसे ले लेना और जब काम चल जाए तो मुझे लौटा देना। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी जूही। अब तो मैं फ्रूट चाट को ही अपना कमाई का जरिया बनाऊंगी। जूही ने अंजलि को कुछ पैसे दिए जिससे अंजलि ने जरूरत का सामान खरीदा और ठेले पर फ्रूट चाट बनाकर बेचने लगी। ताजे ताजे फलों की फ्रूट चाट खाइए और सेहत बनाइए। लगता है तुम यहाँ नई नई आई हो। जरा एक प्लेट फ्रूट चाट हमारे लिए भी लगाना। वैसे कितने की है प्लेट? जी 30 रुपए। तो फिर जल्दी से बना दो, बहुत भूख लगी है। भाई वाह, सचमुच क्या स्वाद है। इतनी अच्छी चाट तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलती। फिर एक के बाद एक फ्रूट चाट के ग्राहक बढ़ते गए। वो खुशी खुशी घर लौट आई और उसने आते ही सबसे पहले जूही को उसके पैसे लौटाए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जूही, जो तुमने मुझे सही राह दिखाई। तुम्हारी ये पहली सैलरी। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। अंजलि का फ्रूट चाट का काम चल निकला। उसने कुछ ही दिनों में एक कमरा किराए पर ले लिया और अपनी बेटी के साथ वहाँ रहने लगी और उसको भी पीठ पर बांधकर अपने साथ ठेले पर ले जाने लगी। अब वो अपना काम और बच्चे की जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगी। अंजलि फ्रूट चाट वाली के नाम से मशहूर हो गई, जिसके पास लोगों की भीड़ लगने लगी, जिससे उसकी खूब कमाई होती। उसने खुद का बड़ा घर ले लिया। ऐसे ही समय बीता। अब उसने खुद की फ्रूट चाट की दुकान खोल ली और उसमें काम करने के लिए 2 लड़के भी रख लिए। उसकी बेटी शिवानी अब 5 साल की हो गई। उसने उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया। देखते ही देखते साल बीते और अब शिवानी बड़ी हो गई और पढ़ लिख कर वो एक डॉक्टर बन गई। अब तक अंजलि की फ्रूट चाट की दुकान बहुत बड़ी बन चुकी थी। एक रोज उसकी दुकान का एक आदमी उसके पास आया। मालकिन, बाहर कोई बुढ़िया खाने की भीख मांग रही है। तो उसे अंदर लाओ और अच्छी सी फ्रूट चाट बनाकर खाने को दो। किसी को भी यूं भूखे पेट मत जाने दो। वो बुढ़िया जब अंदर आई तो उसे देख अंजलि हैरान रह गई। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी सास गायत्री थी, जिसकी बड़ी बहू ने उसे घर से निकाल दिया था। अंजलि, क्या तू यहाँ की मालकिन है? जी माँ जी, लेकिन आपकी ये हालत कैसे? मेरे कर्मों की सजा मुझे मिली है बहू। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। आप माफी मत मांगिए। अगर उस दिन आप मुझे घर से नहीं निकालती तो आज मैं ये फ्रूट चाट वाली सफलता कैसे हासिल कर पाती। तभी वहाँ शिवानी आ जाती है। माँ जी, ये आपकी पोती शिवानी है, जो आज शहर की एक बड़ी डॉक्टर है। मेरी पोती, मुझे माफ कर दे। मैंने उस वक्त तुझे बोझ समझा। अंजलि, तूने फ्रूट चाट से कमाई करके अपनी बेटी को इस काबिल बना दिया और एक बड़ी बहू है जिसने सब कुछ होते हुए भी अपने दोनों बेटों को निकम्मा और बदतमीज बना दिया। शाबाश बहू, शाबाश। उस दिन के बाद अंजलि ने गायत्री को भी अपने साथ रख लिया। अब अंजलि अपनी छोटी सी दुनिया में अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। चंदन के कुरकुरे मोमोज का ठेला बहुत बढ़िया चल रहा था। शाम के 6 बजते ही उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। चंदन खूब मेहनत से कुरकुरे मोमोज बनाता और ग्राहकों को देता। चंदन की एक खासियत थी, वो कुरकुरे मोमोज बनाने के लिए जो भी सामान इस्तेमाल करता था वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होता। उसकी यही खासियत लोगों को बहुत पसंद आती थी। धीरे धीरे चंदन के कुरकुरे मोमोज इतने फेमस हो गए कि अब वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन डिलीवरी भी देने लगा। चंदन भैया, 1 प्लेट कुरकुरे मोमोज लगाना। अभी लगाता हूँ। आपकी कितनी प्लेट करनी है? भैया 3 प्लेट लगानी है। हाफ प्लेट में कितने मोमोज है? अब हाफ प्लेट में 4 और फुल प्लेट में 6 मोमोज है। एक काम करो, फुल 3 प्लेट लगा दो है। चंदन रोजाना ऐसे ही मेहनत से काम करता
अब उसने अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। चंदन रोजाना सुबह सुबह ही कुरकुरे बनाने का सामान लेने बाजार चला जाता था। ताजी ताजी हरी सब्जियां, पनीर, तेल, बाकी की सामग्री जो भी उसे चाहिए होती थी वो बहुत ही बढ़िया किस्म की खरीद लेता था। एक दिन एक लड़का चंदन की दुकान पर आया। वो बहुत परेशानी की हालत में था। भैया कोई काम दे दो, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। इस शहर में नया आया हूँ, बहुत लोगों से काम मांगा पर किसी ने भी काम नहीं दिया। तुम्हारे बारे में यहाँ के लोगों से सुना था। भैया मैं मेहनत से काम करूंगा, तुम्हारे यहाँ काम करके मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी और मेरी बूढ़ी माँ भूखी भी नहीं रहेगी। फटे हाल कपड़ों में रोते हुए लड़के को देखकर चंदन को दया आ गई। चंदन को वैसे भी किसी लड़के की जरूरत थी जो काम में उसकी मदद कर सके। ठीक है, तुम मेरे पास काम कर सकते हो, लेकिन काम पूरी ईमानदारी से करना। तुम्हारी किसी भी गलती के कारण मेरे ठेले का नाम खराब नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं भैया, आप चिंता मत करो, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। चंदन रघु नाम के उस लड़के को अपने ठेले पर काम दे देता है। रघु के आ जाने से चंदन को बहुत सहारा मिल गया। चंदन जब बाजार जाता तो रघु को भी अपने साथ ही ले जाता। धीरे धीरे रघु चंदन के साथ रहकर सारा काम सीख गया। अरे वाह रघु, तू तो बहुत बढ़िया कुरकुरे मोमोज बनाने लगा है, मास्टर हो गया तू तो अब। चंदन भैया सीखा तो आपसे ही है ना। उस दिन जरूरत पर आप मेरी मदद ना करते तो आज मैं और मेरी माँ दर दर की ठोकरें खा रहे होते। रघु, जो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हें भगवान कभी भूखा नहीं रहने देते। तुम ईमानदारी के रास्ते पर चलोगे तो हमेशा सफलता ही मिलेगी। चल अब जल्दी जल्दी मोमोज की प्लेट लगा, ग्राहक खड़े। हम यूं ही बातों में लगे रहे तो ग्राहक वापस लौट जाएंगे। अरे भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके ठेले से कोई ग्राहक बिना मोमोज खाए ही वापस लौट जाए। ये लीजिए भैया, आपकी 2 फुल प्लेट। नमस्ते चंदन भैया, कैसे हो? मैंने तुझे मना किया था ना, मेरे ठेले के आसपास भी मत फटकना। फिर तू यहाँ क्या करने आया? अच्छा, तो नया लड़का रख लिया, बहुत सही है। मुझे तो तुमने काम से निकाल दिया, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। क्यों? तूने कुरकुरे मोमोज बनाने के लिए पुराना पनीर इस्तेमाल नहीं किया था? तेरे कारण मेरे कितने ग्राहक छूट गए। बेईमानी करने वालों की यहाँ कोई जगह नहीं है। मैंने तेरे साथ सही किया। अभी काम का टाइम है, अभी जा यहाँ से। अरे 1 प्लेट कुरकुरे मोमोज तो खिला दो, पैसे दे रहा हूँ, मुफ्त में नहीं खा रहा। रघु, इसे कुरकुरे मोमोज की प्लेट बनाकर दे दे, खाकर चला जाएगा। उस लड़के का नाम रमेश था। वो बहुत बेईमान था। कुछ समय पहले वो चंदन के ठेले पर नौकरी करता था, पर उसने बेईमानी की और चंदन को बाजार से मिलावटी सामान लाकर दिया, जिस कारण चंदन के मोमोज का स्वाद बदल गया और उसके काफी ग्राहक छूट गए। चंदन ने एक बार फिर से अपनी मेहनत और लगन से कुरकुरे मोमोज बनाए। आज फिर उसका काम अच्छा चल रहा था, क्योंकि उसके पास रमेश जैसा बेईमान नौकर नहीं था। रमेश कुरकुरे मोमोज खाकर चला जाता है। अगले दिन चंदन काम पर थोड़ा देर से आया। इतनी देर में रघु ठेला तैयार कर चुका था। अरे घर में आज गांव से माँ बाबूजी आए हैं, बस इसी चक्कर में सारे काम लेट हो गए। तुमने सब कुछ तैयार कर लिया ना? हाँ भैया, मैंने मोमोज तैयार कर लिए हैं, बस आपका ही इंतजार कर रहा था। भैया ये सुबह जो सामान लाया था उसके पैसे बच गए थे, ये रख लो। अच्छा, ला दे। चंदन भैया 2 प्लेट कुरकुरे मोमोज लगा दो। अभी लगाता हूँ भैया। तभी ग्राहक मोमोज खाते ही गुस्से में चंदन पर भड़कने लगा। क्या बात है चंदन भैया, कुरकुरे मोमोज बनाने भूल गए हो क्या? कैसा सा स्वाद है ये? मोमोज तो कड़वे हैं। कड़वे मोमोज? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं देखता हूँ, ऐसी गलती तो कभी नहीं होती। चंदन जैसे ही मोमोज का टुकड़ा खाता है वो तुरंत थूक देता है। मोमोज सच में बहुत कड़वे थे। सारे ग्राहक गुस्से में वहाँ से चले गए। उस दिन चंदन का बहुत नुकसान हुआ। रघु, आज तो मोमोज तूने बनाए थे ना, फिर ये कड़वे कैसे हो गए? ये बात समझ में नहीं आ रही। देख मैं तुझ पर गुस्सा नहीं करूंगा, मुझे सच सच बता कि आखिर ये सब कैसे हुआ। चंदन भैया मेरा यकीन करो, मैंने वैसे ही मोमोज बनाए जैसे आपने मुझे सिखाए थे। मैं तो सब कुछ ठीक से तैयार कर रहा था, पर 1 मिनट चंदन भैया, जब मैं मोमोज बना रहा था तभी वो रमेश आया था। उसके हाथ में करेले का जूस था। मेरे से पूछ रहा था कि अभी मोमोज बनने में कितना समय है। मैंने कहा कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो मुझसे गिलास मांगने लगा। बोला कि जूस थैली में लाया हूँ, गिलास में डालकर करेले का जूस पी लूंगा। कहीं ये गड़बड़ उसी ने तो नहीं की, क्योंकि उसने मेरे सामने जूस पिया नहीं था। और सच कहूँ तो मेरा ध्यान भी नहीं गया था। भैया मुझे इसमें उसी की कोई चाल लगती है। मुझे सब कहानी समझ आ गई है। वो बदमाश अपना बदला ले रहा है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसकी तो अच्छे से खबर लूंगा। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। रमेश पुलिस के सामने अपने आप सच उगल देगा। चंदन भैया मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चंदन रघु के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और रमेश के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस के डर से रमेश सब सच उगल देता है कि उसने ही मोमोज के मसाले में करेले का जूस डाला था। चंदन भैया एक बात पूछूं, जब ग्राहक गुस्से में मोमोज वापस करके गए तो आपने मेरे ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, जबकि वो मोमोज तो मैंने ही बनाए थे। रघु, ईमानदारी और बेईमानी दोनों इंसान के चेहरे पर नजर आ जाती है। मैं तुम्हें पिछले 2 महीने से जानता हूँ। जब तुमने सुबह मुझे बाकी के बचे हुए पैसे लौटाए तो वो उतने ही थे लगभग जितने मेरे खुद के लगा करते थे। तुम्हारी ईमानदारी तो उसी समय साबित हो गई थी, इसलिए मैं पहचान गया कि बात कुछ और है। खैर चिंता मत करो, अब रमेश को सजा मिल गई है। अब 2-3 महीने जेल में रहेगा तो आराम से सुधर जाएगा। रघु चंदन के साथ वापस लौटता है। ग्राहकों को भी ये सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए फिर से वही भीड़ चंदन के